अगली खबर रायपुर से है, जहां पुलिस की शब्दावली से उर्दू और फारसी के शब्द हटाए जाएंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पुलिस की कार्यप्रणाली से उर्दू और फारसी के शब्द हटेंगे। 69 शब्दों का इस्तेमाल बंद करने को लेकर यह पत्र लिखा गया है। उर्दू और फारसी की जगह हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। युगल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। युगल, अब गृह मंत्री विजय शर्मा के ये साफ निर्देश हैं कि उर्दू और फारसी के शब्दों को हिंदी के शब्दों से रिप्लेस किया जाए। क्या कहा गया इस आदेश के पीछे? जी देखिए, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक गृह सचिव के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और उसमें ये कहा गया है कि रोजनामचे जैसे जो शब्द हैं, शब्दावली हैं, उसे रिप्लेस किया जाए, बदला जाए, ताकि आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें जो उसे उपयोग में लाया जाए। इससे पहले भी 69 जो भाषाओं को शब्दों को बदला गया है, तो उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की है और कहा कि एक अच्छा उदाहरण भी है। जिस तरह से जैसे आप थाने में जाएंगे, चौकी पर आप जाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे, तो उसमें जो उर्दू और फारसी के ऐसे जो अल्फाज होते हैं, शब्द होते हैं, जिसको आम लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं और उन्हें कई तरह के परेशानी होती है। तो दरअसल जो रोजनामचा जैसे शब्द हैं, इसके साथ ही साथ जब आप एफआईआर दर्ज कराए जाएंगे, जिस तरह से वाय जाप्ता शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब यही होता है कि जो जब्ती बनाया गया है, तो इन शब्दों में जो जटिलता है, क्लिष्टता होने की वजह से आम लोगों को ये भाषा है दरअसल समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए इन भाषाओं के एवज में बदले दूसरे जो सरल जो शब्द हैं उनका उपयोग करने की बात कही गई। जिस तरह से 1886 का ये कानून है, तो उस समय लंबे समय से ये जो प्रयोग है वो चलता आ रहा है और यही वजह है कि उर्दू और फारसी शब्दों का जो पुलिस के लिखा पढ़ी में इसका उपयोग होता है, तो जिसे आम जो पीड़ित हैं उनको परेशानी होती है। तो कुल मिलाकर यही है कि सरल शब्दों का उपयोग करने की बात कही गई है और ऐसे जो उर्दू और फारसी के जो शब्द हैं उन्हें बदलने की जो बात है उसको लेकर के पत्र लिखा गया है। जी, मांग की गई है। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के उपचुनाव की, जहां कमलेश शाह ने बीजेपी के ओर से नामांकन फाइल किया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं कमलेश शाह। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ती थी। कांग्रेस से विधायक थे अमरवाड़ा के, लेकिन पार्टी छोड़ी, विधायकी छोड़ी और अब इसीलिए उपचुनाव यहां पर हो रहे हैं। और उपचुनाव में बीजेपी ने कमलेश शाह को ही टिकट दिया है, मैदान में उतारा है और कमलेश शाह ने उपचुनाव के लिए अपना आज नामांकन भरा। नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। नामांकन भरने पहुंचे कमलेश शाह। तो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने कमलेश शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। कमलेश शाह को कांग्रेस ने अपना ही प्रत्याशी बताया। साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों को लेकर भी तंज कसा है। कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी चुनाव लड़ने की फैक्ट्री है, जनता के हितों से उसका कोई लेना देना नहीं है। उधर कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस का प्रत्याशी तो कमलेश था, वो बीजेपी ने घोषित कर दिया है। हमारा तो सिटिंग एमएलए था ना। आजकल में हम अपना नया प्रत्याशी घोषित करेंगे। वो कांग्रेस के ही उम्मीदवार है। अमरवाड़ा के चुनाव में दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के ही लड़ रहे हैं, बीजेपी का उम्मीदवार है कहाँ। अरे बीजेपी तो चुनाव लड़ने की फैक्ट्री है। दिन रात चुनाव लड़ो, हारो जीतो, इसके अलावा कोई जनता के काम से उन्हें लेना ही देना नहीं है। देखिए, कांग्रेस का ऐसे दम्भ कहें या रस्सी जल गई पर बल नहीं गया कहें। पहले भी 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस इसी मानसिकता से उतरी थी और 2/3 सीटों से मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को उनकी हैसियत बताई थी। अमरवाड़ा की जनता राष्ट्रवाद और विकासवाद के साथ जाएगी। अब
कमलेश शाह कांग्रेस के नहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का पताका थामे हुए हमारे प्रत्याशी हैं और ये मोहर भाजपा पर लगेगी, कमल पर लगेगी। अगली खबर छतरपुर से है, जहां पटवारी का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। किसानों से खुलेआम घूस लेता दिखाई दे रहा था। पटवारी जमीन के सीमांकन के लिए घूस मांगी थी। एसडीएम ने पटवारी को निलंबित किया है। गुवारा तहसील का मामला है। तुम्हारी ना हो तो बोलो और दे जाओ 7 भाई थी और दे रहे पेट्रोल से कम लगा तो पेट्रोल को जो न हमारी जेब के लग गए 15 में हमारी तुम्हारी तय थी। जब वो ठाकुर 2000 ऐसे लेगा देंगे तो तुम्हारा दे गए तुम्हें लगा तो डीजल भाव में कब भरा होना बोल 2 दिन में जाएगा 3 में है। अब कभी थोड़ी हम तो गए उन्हें हम तो नहीं ना तुम कहा हमारा 1000 काम है 7 जगह की जरूरत है। जितने भाई ने 15 में तय थी हमारी तुम्हारी ना हो तो बोलो और दे जाओ 7 भाई थी और दे रहे पेट्रोल से कम लगा तो। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां ऑटो चालक उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। ऑटो ड्राइवर ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। चारों तरफ सवारी खड़ी कर ऑटो चला रहे हैं, जोखिम में डाल रहे यात्रियों की जान। तेज रफ्तार में ऑटो भगाने का ये वीडियो सामने आया है। इंदरगंज थाना इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो आने के बाद पुलिस टेम्पो चालक की तलाश में जुट गई है। आगर मालवा में टोलकर्मी से मारपीट की गई। चाकू दिखाकर दिन दहाड़े लूट की गई है। चाकू के हमले में टोलकर्मी घायल हो गया। बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था टोलकर्मी। 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आमला नलखेड़ा मार्ग पर लूटपाट हुई है। इनका नाम श्याम सिंह है। ये टोल पे से चेक जमा करवाने के लिए ला रहे थे 1,40,000 रुपये। तो आमला से थोड़ा आगे लालूगेड़ी के बीच में कोई ब्लैक स्कॉर्पियो वाले ने कट लगाया इनके और कट लगा के उतर गए 5 लोग और एक ने चक्कू डाल लगा दिया इनके और पीछे से बैग छोड़ा के भग गए। पीछे से बस आ गई है और एक बाइक वाला आ गया जो भग गया सब। कितने रुपए की लूट हुई? 1,40,000। भिंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर का सीएम ने संज्ञान लिया। दूषित पेयजल आपूर्ति पर सीएम ने सख्त रवैया अपनाया है। ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संचालनालय ने जांच समिति भी गठित की है। जशपुर से अगली खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने खेत में की धान की बुआई। सीएम विष्णुदेव साय ने पूजा पाठ के बाद धान की बुआई की है। ग्राम देवता इष्ट देवता की पूजा के बाद खेती शुरू की। हर साल पूजा अर्चना के बाद ही खेती की शुरुआत की जाती है। किसान सम्मान निधि से किसानों को फायदा होगा। इस मौके पर बोले सीएम साय, देश के करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गृहग्राम बगिया पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपने पूरे पारंपरिक पूजा पाठ के साथ खेती किसानी की शुरुआत की है। हमारे साथ मौजूद है मुख्यमंत्री, हम उनसे बात करते हैं। सर, हर साल जो है आप इसी तरीके से कृषि की शुरुआत करते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक किसान की झलक नजर आई। देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में परंपरा है। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन भोर में धरती माता का पूजा अर्चना करके 5 मुट्ठी धान धरती माता में छोड़ते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग रह नहीं पाते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो आज धान बुआई प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस अवसर पर यहाँ पर धरती माता का पूजा अर्चना किए हैं और हम स्वयं अपने हाथ से 5 मुट्ठी धान धरती माता के गोद में छोड़े हैं।
और पूजा करके धरती माता से ही प्रार्थना किए हैं कि हम बीज को आपके शरण में छोड़ रहे हैं, अब ये अच्छा से उगे, अच्छा से पैदावार हो, अच्छा से शेष बरकत हो, ये मतलब धरती माता का पूजा अर्चना करके उनसे मन्नत मांगते हैं। तो आज से हमारा बुआई का काम चालू हो जाएगा, अब लगातार बुआई चलेगा। सर, किसान सम्मान निधि आज जारी हो रही है देश भर में, प्रदेश भर में, किसानों की तस्वीर कैसे बदलेगी? किसान सम्मान निधि से कितना फायदा होगा किसानों को? देखिए, बहुत फायदा होगा। आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने किसानों के लिए कृषक सम्मान निधि का शुरुआत किया है और साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपया किसानों को मिलता है। और ये 6,000 रुपया छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे वो लोग अच्छा धान का बीज खरीद लेते हैं, खाद खरीद लेते हैं और दवाई खरीद लेते हैं और पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो ये कृषक सम्मान निधि योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, आज बहुत फायदेमंद है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश किसानों को इसका लाभ मिल रहा है और देश के करोड़ों किसान कृषक सम्मान निधि से लाभ पा रहे हैं। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इनका कहना है कि किसान सम्मान निधि की राशि जो जारी हो रही है उसको किसानों का काफ़ी फायदा हो रहा है। और उन्होंने गृहग्राम बगिया में आज जो है यहाँ पर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना करके अपनी खेती की शुरुआत की और उन्होंने कामना की है कि अच्छी फसल हो और पूरे प्रदेश के किसानों की खुशहाली की उन्होंने कामना की है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पत्नी के साथ कल्की धाम के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने कल्की धाम के गर्भगृह के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। कल्की धाम के मुख्य पुजारी स्वामी सत्यानंद ने उनकी पूजा अर्चना करवाई। बता दें कि 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कल्की धाम का शिलान्यास किया था। खबरें लगातार जारी है, यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।